वेलकम क्लास फिफ्थ सकीना पब्लिक स्कूल। बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे 11th। इस 11th चैप्टर का जो टाइटल है वो है रॉक्स एंड मिनरल्स। तो रॉक्स एंड मिनरल्स शुरू करने से पहले हम आपको थोड़ा सा अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बता दें। अर्थ की हमारे प्लैनेट की 3 लेयर्स हैं। देखिए, सबसे अंदर की कोर है, उसके बाहर की मोटी लेयर मेंटल है, और सबसे बाहर की लेयर है अर्थ क्रस्ट। ये अर्थ क्रस्ट वही है जिस पर हम खड़े हैं, जिस पर हम बैठे हैं, हमारा मकान बना है, हमारी सड़कें हैं, मकान हैं, दुकानें हैं, जंगल हैं, रेल की पटरियां हैं, सारी चीज़ें, हमारा स्कूल है, हमारी स्कूल के अंदर रखी हुई बेंचेज हैं, सब किस पर रखी हैं? ये सब अर्थ क्रस्ट पर रखी हुई है। अर्थ क्रस्ट के नीचे काफ़ी गहराई तक सैंड, सॉइल वगैरह मिनरल्स हैं। मिनरल्स आपको बता दें, हम जितने भी मेटेलिक और नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं वो इसी अर्थ क्रस्ट में मौजूद हैं। इससे नीचे जाएंगे तो फिर गर्म पत्थरों की लेयर शुरू हो जाएगी, मेंटल है, और सबसे अंदर की लेयर है कोर। कोर तो ऐसी गर्म है, इतना टेम्परेचर और प्रेशर है कि वहाँ पर कोई चीज़ अपनी असली शक्ल में नहीं है। ऑल द थिंग्स आर इन दी मोल्टन फॉर्म, सब पिघली हुई हालत में मौजूद है। ये पिघली हुई हालत में जो चीज़ें हैं ये सब मैग्मा कहलाती हैं। तो ये 3 लेयर्स का हम जहन में रखें, उसके बाद हम शुरू करेंगे अपना जो चैप्टर है रॉक्स एंड मिनरल्स। तो आमतौर पर हम जो देखते हैं, इतनी गहराई में न जाके, तो हम देखते हैं कि हमारा जो सरफेस, हमारी जो अर्थ, जिसको हम अर्थ कहते हैं, उसको बनाने के लिए 2 चीज़ें निहायत जिम्मेदार हैं, और वो हैं रॉक्स और सॉइल। सॉइल आप जानते हैं बहुत ही सुपरफिशियल लेयर है जिसको हम मिट्टी कहते हैं, और उसके बाद पत्थरों की लेयर शुरू हो जाती है रॉक्स। रॉक्स जो हैं वो बहुत सारे मिनरल्स के ज़रिए बनाए जाते हैं, किसी एक मिनरल के ज़रिए बनाए जाते हैं। रॉक्स अगर हम देखें तो पता ये चलेगा कि ये हर जगह मिल जाते हैं। ये ग्राउंड पे भी मिल जाते हैं, ये हिल्स पे भी मिल जाते हैं, ये डीप गहराई में हमारे अंडरग्राउंड ज़मीन में भी मिल जाते हैं। रॉक्स के बारे में ये है कि ये मुख्तलिफ शेप्स के होते हैं, मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं, और मुख्तलिफ फॉर्म्स के होते हैं। रॉक्स का क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे तो हमको पता चलेगा कि इनका क्लासिफिकेशन मेनली इनके प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन पर बेस करके किया गया है। यानी रॉक्स को वो किस तरह से बनते हैं, उनके बनने का क्या प्रोसेस है, इसकी बुनियाद पर उनको क्लासिफाई किया गया है। तो उनके क्लासिफिकेशन को अगर हम देखें तो पता चलेगा कि रॉक्स 3 तरह के होते हैं। नंबर 1, इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स। नंबर 2, सेडिमेंट्री
सेडिमेंट्री रॉक्स, और तीसरी काइंड है मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स, तो ये तीन कैटेगरी का क्लासिफिकेशन है बच्चों। ये पूरी तरह से इस पर बेस्ड है कि इनका ये किस तरह बने हैं, इनका जो फॉर्मेशन हुआ है उसका प्रोसेस क्या था। ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन these are classified into igneous, sedimentary and metamorphic rocks। एक बात आपको बता दें कि हमारे रॉक्स में सबसे पुराना और सबसे, मेरे ख्याल से सबसे पहले बनने वाला जो रॉक है वो इग्नियस रॉक है। इग्नियस वर्ड जो है वो इग्नस से बना है, इसको कहते हैं फायर। यानी इस रॉक से फायर का बहुत बड़ा ताल्लुक है। वो कैसे, देखिए इग्नियस रॉक्स जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि ये सबसे पहले बनने वाले सबसे ओल्डेस्ट ये रॉक्स हैं और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में भी हैं। हमारी अर्थ के अंदर जैसे हमने ये बताया था कि कोर और मेंटल जो हैं वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है, तो जो चीज़ें अंदर हैं वो ज़्यादातर, यानी ये रॉक जो हैं ये मेल्ट हो जाते हैं। वहाँ पर मेल्ट हो जाने के बाद फिर इनको अगर अंदर का बहुत ज़्यादा प्रेशर इनको पुश करता है तो ये बाहर की तरफ आते हैं। यानी बाहर की तरफ से मतलब है मेंटल से निकलकर ये अर्थ के सरफेस के नीचे आते हैं और वहाँ आकर ये ठंडे हो जाते हैं, ठंडे होकर रॉक्स बनाते हैं। एक तो ये तरीका है इनका, इस तरह बनते हैं। दूसरा तरीका ये है कि अगर वॉल्केनोज, जिनको आप जानते होंगे ज्वालामुखी कहते हैं, वॉल्केनोज के इरप्शन में भी मैग्मा बाहर आता है और मैग्मा बाहर आकर फिर ठंडा होकर सॉलिडिफाई होता है, तो भी इससे इग्नियस रॉक्स ही बनते हैं। और ये दो तरीके हैं, या तो सरफेस के अंदर ही रुक जाए और ठंडा होकर पत्थर बनाए, इग्नियस रॉक्स बनाए, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन के नतीजे में बाहर आने वाला मैग्मा जो बाहर आकर सरफेस पर पहुंच जाता है, लावा कहलाता है। तो ये इसकी दो कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि ये जो मैग्मा है ये ज्वालामुखी के अंदर ही दीवारों से चिपककर ठंडा होने लगे, या फिर ये बहुत बड़ी तादाद में लावा की शक्ल में वॉल्केनो से बाहर निकल आए और कूल डाउन हो। तो इस तरह से ये रॉक्स, इग्नियस रॉक्स बनते हैं। कई तरह के होते हैं, तो अगले लेक्चर में हम इसका डिस्कशन करेंगे।